ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे दो ऐसे कुछ सूत्र हैं, यानी दो ऐसे कुछ ऐसे योग जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो समाज में अभी तक एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब उसको समाज अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। वो योग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये जो योग है, इसको लोग मतलब जल्दी आपसे बात करने तो नहीं आएंगे। मान लीजिए आपसे बहुत छिप के या छिपा के ही बात करें, पर आप चार्ट देख के समझ सकते हैं कि इसके चार्ट में ये योग है या नहीं है। तो हम जो आज बात करेंगे ऐसे दो कॉम्बिनेशन के बारे में, उसमें क्या होता है कि दो लोग सेम जेंडर के और उनमें लव और अट्रैक्शन हो जाता है, यानी उनको अपोजिट सेक्स के प्रति कोई फीलिंग नहीं होती है जितना वो सेम जेंडर के प्रति बहुत ज़्यादा फील करते हैं। यानी उनको लव और अट्रैक्शन सेम जेंडर की ओर ज़्यादा आकर्षित करती है। यहाँ विपरीत सेक्स की ओर वो नहीं भागते। तो उनकी जो फीलिंग है वो सेम जेंडर की ओर ना होके, मतलब सेम जेंडर की ओर होके अपोजिट जेंडर की ओर नहीं होती है। तो आज मैं गे और लेस्बियन किसके चार्ट में ये योग बनता है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन सा इंसान गे हो जाता है और कौन सा इंसान लेस्बियन हो जाता है। उसे क्यों नहीं अपोजिट सेक्स की ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, जबकि सेम जेंडर की ओर वो बहुत ज़्यादा भागता है या उसको अट्रैक्शन रहता है। तो बहुत दिन पहले दो चार्ट मेरे पास आया था, एक लड़का और एक लड़की का। और वो दोनों चार्ट में एक ही बात पूछ रहे थे। लड़का पूछ रहा था कि मुझे लड़का कब मिलेगा, और लड़की पूछ रही थी कि मुझे ये लड़की बहुत अच्छी लगती है, इससे शादी होगी कि नहीं। तो ऐसे जब कॉम्बिनेशन आएंगे आपके पास, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो आपके पास ऑनलाइन वाले ही आएंगे, तो लगेगा कि ये फेक है, ये लड़की के बारे में पूछ रहा है यानी ये लड़का है, ज़रूर ये फेक आईडी है। तो ऐसे शक होता है। पर आप चार्ट देख के आप कंफर्म कर सकते हैं, यानी उसका कुंडली मांगिए, उसमें देखिए कि ये योग बन रहा है क्या उसके चार्ट में। तब आपको पता चलेगा कि नहीं, ये सही बोल रहा है। तो जब भी ऐसे चार्ट आए आपके पास, तो आपको सबसे पहले चार्ट में दो कॉम्बिनेशन देखना है। और वो कॉम्बिनेशन ये है कि जब भी वीनस या मार्स के साथ, वीनस आपको लड़की के केस में लेना है, लड़के के केस में भी लेना है। और यदि लड़का है सामने से तो वहाँ पे मार्स को भी लेना है। तो जब भी वीनस के साथ मांडी गुलिका बैठ जाए या फिर मार्स के साथ मांडी गुलिका बैठ जाए, तो ये कॉम्बिनेशन बनता है। आप यहाँ पे सेवेंथ लॉर्ड को ना लें, क्योंकि बहुत लोग कहेंगे कि वीनस और मार्स आप सेवेंथ हाउस से कनेक्ट कर रहे हैं, यानी सेवेंथ लॉर्ड के साथ भी होगा, तो भी ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो जब भी मांडी और गुलिका सेवेंथ हाउस के साथ होते हैं तो ये शादी में डिले कर देते हैं, मतलब बहुत लेट होगा या फिर होगा ही नहीं, ऐसा भी करते हैं। पर यहाँ पर केवल वीनस और मार्स के साथ लेना है, और मार्स तभी लेना है जब वो लड़का हो। लड़की केस में ज़्यादातर वीनस ही होगा। तो जब भी वीनस के साथ मांडी और गुलिका बैठे हों, मांडी और गुलिका आपको सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे, और वहाँ पे सिग्निफिकेशन इसका GU यानी गुलिका और MD यानी मांडी, तो GUMD लिखा होगा, और ये दोनों साथ ही में होते हैं जहाँ पे भी होंगे। तो जो मांडी और गुलिका हैं, ये शनि की ही अंश है, यानी शनि को एक प्रकार से बोला जाता है कि मांडी और गुलिका शनि के भाई ही हैं और शनि के ही अंश हैं। मतलब बहुत सी किताबों में इसको बताया भी गया है कि कैसे इसके निकाला जाता है मांडी और गुलिका को, पर सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएंगे। आप कोई भी अच्छे से सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो वहाँ मांडी और गुलिका शो करेगा, जिसमें उसका सिग्निफिकेशन GUMD होगा। तो जब भी वीनस के साथ या मार्स के साथ सेवेंथ लॉर्ड ना ले, क्योंकि सेवेंथ लॉर्ड जो होता है वो
अलग हो गया, क्योंकि सबका सेवन्थ लॉर्ड कहीं ना कहीं सेवन्थ लॉर्ड के साथ गुलिका मांडी का मिल जाएगा। पर आप उस केस में ये देख सकते हैं कि उसकी शादी बहुत लेट हो रही है, डिले हो रही है, या वो परेशान हो गया है, तो वहाँ मांडी और गुलिका जो होता है वो काम करता है। पर वीनस और मार्स के साथ जब भी ऐसा प्रश्न है, क्योंकि आप तब तक ध्यान नहीं देंगे जब तक प्रश्न नहीं आएगा, जब प्रश्न आएगा तब आपको ध्यान देना चाहिए वीनस पे। यदि वीनस के साथ मांडी गुलिका है तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ये जो बोल रहा है सही है, इसको सेम जेंडर की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षण है, अट्रैक्शन है, और ये सेम जेंडर की ओर फील करता है। मतलब अपोजिट जेंडर की ओर इतना ना जाकर सेम जेंडर की ओर ये बहुत ज़्यादा जाते हैं, जिनका भी वीनस के साथ मांडी और गुलिका होता है। वही लड़का यदि पूछ रहा है तो उसके चार्ट में यदि वीनस के साथ नहीं है, तो मार्स के साथ यदि गुलिका मांडी बैठे हों, तो वहाँ पे आप देखें कि उसको भी ये फील होता होगा, यानी उसको लड़के ही अच्छे लगते होंगे, लड़कियाँ अच्छी नहीं लगेंगी। और लड़की के केस में वीनस के साथ मांडी गुलिका होने से उस लड़की को लड़की ही अच्छी लगेगी, यानी कोई ना कोई एक लड़की उसको बहुत ज़्यादा पसंद होगी और उसको फील होता होगा कि ये मेरी लाइफ पार्टनर है, या मुझे इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। तो कहीं ना कहीं जिसका भी वीनस के साथ या मार्स के साथ मांडी गुलिका हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करने लगते हैं अपोजिट जेंडर की ओर। यहाँ पे बहुत सारे सूत्र हैं कि मतलब और भी सूत्र लगा सकते हैं, पर ये जो कॉम्बो है वो स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है, और ये आपको बहुत फ़ायदेमंद होंगे जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिले, या जब भी आपको ऐसा लगे कि ये इंसान किसी लड़का होकर लड़के के पीछे क्यों भाग रहा है, या लड़की होकर लड़की के पीछे क्यों भाग रहा है, तो आप ज़रूर उसके चार्ट को देखें और उसमें वीनस के साथ मांडी गुलिका ज़रूर पाएंगे, या फिर मार्स के साथ मांडी और गुलिका ज़रूर मिल जाएगा। तो जब भी ऐसे कॉम्बो आपको मिलते हैं तो आप ज़रूर उसको नोट डाउन करें, उसके चार्ट को रखें अपने पास, क्योंकि ये आपको आगे जाके काम आएंगे। क्योंकि ये कुछ ऐसे चार्ट हैं जो आपको बहुत कम मिलेंगे। मेरे को तो 2 मिल चुके हैं, मैंने उनके चार्ट में देखा भी और मैंने उनको बताया भी था कि ऐसा ऐसा होगा। तो जिसका भी वीनस और मार्स के साथ मांडी और गुलिका बहुत ज़्यादा क्लोज में आ जाते हैं या एक साथ बैठ जाते हैं, उनका तो कहीं ना कहीं शादी भी नहीं हो पाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपोजिट जेंडर की ओर ना जाके सेम जेंडर की ओर भागता है, इसलिए। और यदि सेवन्थ लॉर्ड के साथ है तो क्या करता है, डिले कर देता है। मांडी और गुलिका शनि के ही अंश से, शनि क्या है, देर का यानी डिले का कारक है, तो ये लोग भी डिले करते हैं। मांडी और गुलिका जहाँ भी बैठ जाए वहाँ से संबंधित चीज़ों में देरी कर देते हैं, या मिलने नहीं देते हैं, या मिलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई ला देते हैं। तो ये थे गे और लेस्बियन पे मैंने जो बताया, इसको आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि आपको ये मिलने वाला नहीं है। मैं प्रश्न कुंडली पढ़ा रहा था तो उसमें किसी ने पूछा कि ऐसे आपके पास प्रश्न आते हैं क्या, तो मैंने हाँ हाँ मेरे को मिले थे 2-3 चार्ट, तो वही मैंने आपको बताया कि उनके में क्या ऐसा दिख रहा था कि वो अपोजिट ना जाके सेम जेंडर की ओर भाग रहे थे, यानी सेम जेंडर की ओर लव और अट्रैक्शन उनमें हो रहा था। तो ये प्रश्न कुंडली से भी आप पता कर सकते हैं जब आपको प्रश्न आए, पर आपको प्रश्न आना चाहिए। तो मैं प्रश्न कुंडली पढ़ाता हूँ, आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, पर व्हाट्सएप पे करें। तो ये थे कुछ योग लेस्बियन और गे के बारे में जो मैंने बताया। नेक्स्ट टाइम और कुछ ऐसे यूनिक कॉम्बो में लेकर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।